हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जनवरी की कड़कती ठंड में रजाई में पड़े पड़े मोहिना घड़े की ओर देखे जा रही होती है कि तभी उसकी माँ अंजना उसे आवाज लगाती हुई कमरे में आती है और उसके आने की आवाज सुनकर मोहिना रजाई में फट से मुंह घुसाए बोलती है, हे भगवान, आज माँ के मुंह से जितनी मर्जी गालियाँ दिलवा देना, पर ठंड में नहाने की बात मत कहलवाना उनसे, प्लीज। हाँ, सुन रहे हो ना? भगवान सुने ना सुने, पर तेरी माँ ने सब कुछ सुन लिया है, इसलिए रजाई से बाहर निकल और सीधा बाथरूम की तरफ प्रस्थान कर। माँ, कहाँ से बोल रही हो? मुंह से बोल रही हूँ, पर लगता है तू कानों से नहीं सुन रही। अपनी आँखों से ये पलकों का पर्दा हटा, यहाँ खड़ी हूँ मैं। ओ, आप आ गई, मतलब टाइम हो गया कॉलेज का। मैं अभी हाथ मुंह धोकर रेडी हो जाती हूँ। उसके लिए भी पानी वेस्ट करने की क्या जरूरत है? परफ्यूम छिड़क लियो ना बेटी। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। हाँ, ये भी सही है, चलो फिर सीधा कपड़े ही चेंज कर लेती हूँ। उसके इतना बोलते ही अंजना जोर से मोहिना के कान मरोड़ते हुए उसे बाथरूम में लेकर जाती है और बंद करते हुए बोलती है, अब चुपचाप नहाकर ही बाहर निकलियो। पिछले 3 दिन से मुँह हाथ धोकर ही कॉलेज निकल जाया करती है। अरे माँ, मैं तो 3 दिन से नहीं नहाई। लोग तो हफ्ते 2 हफ्ते तक नहीं नहाते, वो भी तो बिना नहाए काट रहे हैं ना जिंदगी। हाँ, तू भी तो उन्हीं की राह अपना रही है। प्रवचन मत सुना और नहा ले, वरना मेरी गालियाँ सुनेगी तू। हे माते, अपनी मासूम औलाद पर इस कड़कती ठंड में ऐसा जुल्म मत करो। हे माते, माते की लाते नहीं खानी हो तो नहा कर ही बाहर आई हो, समझी? इतना कहकर अंजना वहाँ से चली जाती है। तभी बाल्टी में रखे पानी को देखकर वो उसमें हाथ डालने के लिए करीब जाती है, फिर एकदम से हाथ पीछे करके बोलती है, कुछ हो जाए मोहिना, तू मजबूर होकर नहा नहीं सकती। आज भी मुँह हाथ धोकर ही काम चलाऊंगी, चाहे जो हो जाए। कुछ देर बाद कमरे से कपकपाती हुई मोहिना बाहर आती है और उसे ऐसे देखकर उसका भाई नंदू बोलता है, तो माँ ने आज तुझे नहला ही दिया। नहला दिया कह रहा है तू? पूरे 3 दिन पर नहाई है। पता नहीं ना नहाने की गंदी आदत कहाँ से पाल ली इस लड़की ने। बस करो माँ, अब मेरे नहाने से आपके कलेजे को ठंडक मिल गई हो तो मुझे गर्मा गर्म कॉफी देने का कष्ट कर लो। हाँ माँ, जल्दी दे दो, वरना नहाने के कारण ये कांपते कांपते कहीं यहीं ना जम जाए। अब ये बेचारी क्या जाने कि मैं नहाई नहीं, बस मुंह हाथ धोकर कपकपाती बाहर आ गई। तभी तीनों नाश्ता करने लगते हैं। मोहिना को नहाने से नफरत नहीं थी, नफरत थी तो ठंड में नहाने से, और खासकर जनवरी फरवरी में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड में। और उसकी इस आदत को लेकर उसकी माँ उसे हमेशा खरी खोटी सुनाया करती थी, पर उसे भी वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती। ये क्या, ऐसे क्या घूर रहे हो? मैंने क्या किया? तू फिर नहीं नहाई ना नालायक? अरे अब तो तेरा परफ्यूम भी तेरी बदबू को नहीं छुपा पा रहा। ओ बहन, तुझे गर्म पानी से नहाने में भी मौत आती है क्या? एक तो तू मंदिर में आती कम है, लेकिन जब आती है तो नहा कर आया कर। हाय हाय, पूरे मंदिर में अजीब सी बदबू फैल गई। जा पापन, अब तो नहा ले, और आज अगर तू फिर हाथ मुंह धोकर आई ना तो तेरी खैर नहीं, बता रही हूँ। अंजना के इतना चिल्लाने पर शाम के समय ही मोहिना जाकर गर्म पानी से नहाकर रजाई में दुबक कर बैठ जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और उसकी शादी एक बहुत ही अच्छे परिवार के लड़के निहाल से हो जाती है। ससुराल आने के बाद भी उसकी ना नहाने की आदत जैसी की तैसी बनी रहती है। ऐसे ही एक दिन उसकी सास मालती उससे बोलती है, बहू, ओ बहू, जरा सुन तो। जी सासू माँ, कहिए क्या काम था? मैं सोच रही हूँ कि आज तुझे कुल देवी के मंदिर ले चलूं। इसी बहाने मुझे भी माँ के दर्शन हो जाएंगे और तुझे भी माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा। इसलिए जा और जल्दी नहा धोकर आ जा। क्या, मंदिर जाने के लिए नहाना पड़ेगा? मेरा मतलब सासू माँ, बाहर कितना कोहरा है, इतनी ठंड में नहाना जरूरी है क्या? हाँ तो क्या, भगवान के घर बिना नहाए जाएगी और तुझे नहाने से डर लगता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इतनी ठंड में नहाऊं कैसे सासू माँ? जैसे मर्जी नहा, लेकिन नहाना तो पड़ेगा क्योंकि मंदिर में पवित्र होकर ही जाते हैं। मैं जा रही हूँ तैयार होने। मालती अपना फरमान सुनाकर चली जाती है और यहाँ नहाने का नाम सुनकर ही मोहिना का कांपना शुरू हो जाता है और वो अपने कमरे में जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर मंदिर में रखे गंगा जल पर जाती है और वो गंगा जल की शीशी उठाकर
खुद से बोलती है। मिल गया बिना नहाए पवित्र होने का तरीका। इस गंगा जल को खुद पर छिड़क लेती हूँ, फिर मुझे मंदिर जाने के लिए नहाना नहीं पड़ेगा। इतना कहकर वो शीशी से थोड़ा सा गंगा जल हाथों में लिए अपने शरीर पर छिड़क लेती है और फिर पूजा की थाली तैयार करके मालती के कमरे में जाती है। तभी मालती बाथरूम से बाहर आती है और मोहिना उससे बोलती है, चलिए सासू माँ, मैं तैयार हो गई। बड़ी जल्दी नहा ली तो। इतनी देर में तो पानी भी गर्म नहीं होता जितनी देर में तो नहा कर आ गई। वो सासू माँ, आपने जल्दी तैयार होने को कहा था ना, तो मैं ठंडे पानी से ही नहा ली। और वैसे भी मुझे गर्म पानी से नहाने की आदत नहीं है। अरे गर्म पानी से क्या, ये बोल कि तुझे नहाने की आदत ही नहीं है। हाय दैया, आपको कैसे पता चला सासू माँ? क्योंकि सुबह से पानी ही नहीं आ रहा। तो तू क्या पड़ोसी के घर नहा कर आई है? तेरे ये बहाने सुनकर मुझे यकीन हो गया कि तू नहाने से कितना डरती है। सच बोल बहू, कितने दिन हो गए तुझे बिना नहाए? ज्यादा नहीं सासू माँ, यही कोई 4-5 दिन बस। 4-5 दिन? हाय राम, बिना नहाए तेरे कलेजे से खाना कैसे उतरता है? और इतने दिन पर तो कश्मीर में रहने वाले लोग भी नहा लेते होंगे। मोहिना के ना नहाने की आदत का पता चलने पर मालती उसे खूब खरी खोटी सुनाती है, तब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन अपने कमरे में बैठकर वो खुद से बातें करते हुए बोलती है, यार मेरा शरीर मेरी मर्जी, जब बिना नहाए मैं कंफर्टेबल हूँ तो सासू माँ का इसमें क्या जाता है? ऊपर से ना नहाकर मैं उनके पानी की भी तो बचत करती हूँ, वो नहीं दिखाई देता उन्हें। वैसे ना मुझे एक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम लाना पड़ेगा ताकि उसे लगाकर मैं बिना नहाए भी महक सकूं। वो खुद से बातें कर ही रही होती है कि तभी उसका पति निहाल कमरे में आता है और मोहिना उससे बोलती है, ए जी सुनिए ना, आप मुझे ऐसा परफ्यूम लाकर दो ना जिसकी फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो। क्यों, किसको रिझाने का इरादा है? हाँ तुम्हारी अम्मा को। कहा ना लेके आना, मतलब लेके आना, समझे? हाँ ले आऊंगा। अभी मैं सो जाऊँ? हाँ तो मैंने कब रोका? दोनों लाइट्स ऑफ करके सो जाते हैं। ऐसे ही अगले दिन शोल ओढ़े दूध की थैली लिए मोहिना घर आ रही होती है। तभी वो कांपती हुई खुद से बोलती है, हाय सर्दी, ये सासू माँ भी ना खुद तो रजाई में पड़ी आराम कर रही है और मुझे ठंड में दुकान भेज दिया। ऊपर से आज मुझे ना नहाए 3 हफ्ते हो गए हैं, इसलिए आज चाहते ही गर्म पानी कर कलेजे पर पत्थर रख नहा लूंगी। वो बोलते हुए बढ़ ही रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन कमली घर के बाहर सड़क पर पानी फेंक रही होती है। तभी सामने मोहिना आ जाती है और एकदम पानी उस पर फेंक देती है, जिससे मोहिना का मुंह गीला हो जाता है। तभी मोहिना बोलती है, ठंड, बहुत ठंड है, आज मैं नहाएगी नहीं। अरे मोहिना माफ करना, तुम पर गलती से पानी फेंक दिया। अरे कमली, तुमने तो मेरी आत्मा ही ठंडी कर दी। हाय सर्दी। इतना कहकर वो वहाँ से सर पर घर पहुँचती है तो जाते ही फर्श पर बिखरे पानी पर गिर जाती है और पूरी तरह गीली हो जाती है। तभी वाइपर लिए खड़ी मालती बोलती है, अरे बहू, मैं तो फर्श धो रही थी और तू आ टपकी। अरे मैं तो मुंह हाथ भी ठंडे पानी से नहीं धोती, लेकिन आज के मनहूस दिन एक बार ठंडा पानी मेरे ऊपर पड़ा और अब मैं ठंडे पानी में लिपटी पड़ी हूँ। सही कहा है किसी ने, जिससे जितना दूर भागो वो चीज उतनी ही पास आती है। मानक नहा धोकर कॉलेज के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए शीशे में खुद को निहारते हुए बोलता है, आज तो नई गर्लफ्रेंड पटाने से मुझे भगवान भी नहीं रोक सकते। इतनी भोली शक्ल पर भी अगर लड़कियों का दिल न पिघले तो लानत है मुझ पर। वैसे लड़कियां भी कितनी बेवकूफ होती हैं, इन्हें अपने जाल में फंसाना कितना आसान होता है। इतना बोलकर वो कॉलेज के लिए निकल जाता है और रास्ते में उसे बहुत सारी लड़कियां बार बार देख रही होती है। ये सब देखकर वो अपने आप में ही खुश होने लगता है। वो क्लासरूम में पहुंचते ही कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की हिमानी को देखते हुए अपने हाव भाव दिखाने लगता है। वो उसके पास जाकर बोलता है, हेलो बेबी। बेबी, भांग खा कर आए हो घर से? नहीं, भांग तो नहीं, लेकिन तुम्हारा नशा मुझ पर चढ़ गया है। ओ हेलो, कहीं और जाकर टाका भेड़ो, चीप कहीं के। अरे तुम तो बुरा ही मान गई। वैसे मैं कह रहा था कि हम दोनों दोस्त बन सकते हैं क्या? इतनी मेहरबानी तो कर ही दोगी मुझ पर? नेवर, पतली गली से फुर हो जाओ। कोई बात नहीं, लेकिन मेरी मोहब्बत से बचकर जाओगी कहाँ?
गो टू हेल, इतना बोलकर हिमानी वहाँ से चली जाती है और अगले दिन मानक उससे फिर से बात करने की कोशिश करता है। मानक ने उसे कन्विंस करने के लिए हर तरकीब लगा ली, लेकिन हिमानी के जिद्दी बर्ताव की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा था। एक दिन ऐसे ही वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए फोन पर बोलता है, अगर तुम कॉलेज खत्म होने के बाद ग्राउंड में नहीं आई तो मैं कॉलेज की छत से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, झन्नुम में जाओ तुम। हिमानी इतना बोलकर कॉल कट कर देती है और कॉलेज खत्म होने पर वो थोड़ा परेशान होकर अपने आप से बात करते हुए बोलती है, अगर वो छत से सच में कूद गया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, सब ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन अगर सच में कुछ हो गया तो उसे मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे जाकर देखना चाहिए। हिमानी ग्राउंड में जाकर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। थोड़ी देर बाद उसकी फ्रेंड सीमा का कॉल आता है और वो कॉल पर उसे मानक के बारे में बताती है। हेलो हिमानी, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ कॉलेज के गेट के सामने। यहाँ मानक तुम्हारे प्यार में पागल हो गया है और वो कॉलेज के टेरेस पर चढ़कर जान देने की बातें कर रहा है। जल्दी आओ वरना बहुत बुरा हो जाएगा। तू उसे रोक कर रख, मैं अभी आती हूँ। कॉलेज के बाहर ढेर सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। मानक ऊपर कॉलेज की छत से कूदने की एक्टिंग कर रहा था। तभी वहाँ हिमानी आती है और उसे मना करते हुए बोलती है, ये क्या पागलपन है मानक? तुम नीचे उतरो वहाँ से, प्लीज नीचे उतर जाओ। पहले मुझे आई लव यू बोलो, तब मैं नीचे आऊंगा, वरना मैं छत से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। हे भगवान, ये मुझे कहाँ फंसा दिया। अब क्या करूँ? आई लव यू बोल देती हूँ, बाद में देखेंगे कि आगे क्या करना है। अच्छा ठीक है, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा। प्लीज नीचे आ जाओ। पहले सभी के सामने मुझे आई लव यू बोलो। अच्छा ठीक है, आई लव यू। इतना सुनकर सभी शोर मचाने लगते हैं और मानक छत से नीचे आकर उसे हक करके बोलता है, थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए। वैसे अब मैंने तुम्हें बहुत परेशान कर लिया है, कहो तो तुम्हें घर तक छोड़ दूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। ओके नो प्रॉब्लम, बाय बेबी। बाय। इतना बोलकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन साथ में बिताने के बाद हिमानी उस पर विश्वास करने लगी थी। वो उसके साथ घूमने फिरने, खाने पीने के लिए भी कभी कभी चली जाया करती। ऐसे ही एक दिन उसकी फ्रेंड सीमा उसके बारे में पूछते हुए बोलती है, और कैसा चल रहा है तेरा और मानक का? काश मेरे पास भी तेरे जैसा आशिक होता जो मेरे लिए भी जान देने को राजी हो जाता। अरे सबकी नसीब में नहीं ऐसा प्यार करने वाला। बहुत अच्छा है वो। मैं उसे पहले एक अनाड़ी किस्म का लड़का समझती थी, लेकिन अब उसकी बातें सुनकर मुझे तसल्ली होती है। वैसे खुद के दम पर बिजनेस के लिए पैसा जोड़ रहा है वो। अपनी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन काम भी कर रहा है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, वरना आजकल के लड़के कहाँ बिजनेस के बारे में सोचते हैं। तू उसे सपोर्ट करना हमेशा। हाँ हाँ, भले ही उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसके भेजे में भेजा सही भेजा है भगवान ने। आई एम सो लकी। अब मेरे भेजे का भजिया मत बना। ओके बाय, कल मिलते हैं। बाय। हिमानी इतना बोलकर चली जाती है और थोड़ी देर बाद मानक का कॉल आता है और वो उससे किसी बड़े बिजनेस कंपनी से जुड़ने के लिए पैसे मांगते हुए बोलता है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है हिमानी, क्या मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? मैं तुम्हें 1 महीने बाद लौटा दूंगा। पहले ले तो लो पैसे, और मैंने लौटाने की बात कही तुमसे। वैसे कितने पैसे चाहिए तुम्हें? यही कुछ 50,000 रुपए। इतने तो नहीं है मेरे पास, कुल मिला के 35,000 हो पाएंगे। बाकी मैं सीमा से मांगती हूँ, तुम्हें मिलकर देती हूँ। थोड़ी देर बाद कॉल करूँगी। ओके ओके। हिमानी सीमा के घर जाकर उससे पैसों की मदद मांगती है। सीमा उसे 15,000 रुपए दे देती है, जिन्हें हिमानी बैग में रखकर मानक को कॉल करके कॉलेज के पास मिलने की बोलती है। मानक उससे पहले ही वहाँ पहुँच जाता है। हिमानी भी थोड़ी देर में वहाँ आकर उसे पैसों का बैग देते हुए बोलती है, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। बिजनेस में अच्छा स्कोप करना, पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत करना। थैंक्स यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा। थैंक्स टू सपोर्ट मी। इतना बोलकर हिमानी वहाँ से चली जाती है और मानव बैग में पैसे चेक करते हुए बोलता है, अरे चांदी ही चांदी, मैं इन पैसों से आज का सट्टा लगाऊंगा और उसके बाद पैसा ही पैसा। इतने सारे पैसे देखकर मानक बौखला जाता है और उसके मन में लालच पनपने लगता है। वो धीरे धीरे हिमानी से हर हफ्ते 15 दिन के बीच
बिजनेस के नाम पर पैसे लिया करता और ऐश में उड़ाया करता। वो ऐसे ही कई लड़कियों को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर सट्टा खेलता और जुए में पैसे बर्बाद करता। एक दिन ऐसे ही सीमा अपने फ्रेंड के बर्थडे पर क्लब जाती है और वहाँ मानक को नशे के हालत में जुआ खेलते हुए देखकर हैरान होती है। वो उसका वीडियो बनाकर हिमानी को व्हाट्सएप करती है। हिमानी उस वीडियो को देखकर अपने होश खो बैठती है और रोने लगती है। अगली सुबह मानक हिमानी को पैसे के लिए कॉल करके 3 बजे कॉलेज के पीछे बुलाता है, लेकिन हिमानी पैसे लेकर वहाँ 3 बजे से पहले ही पहुँच जाती है और वहाँ मानक की बाहों में किसी गरिमा नाम की लड़की को देखकर चौंक जाती है। वो मानक को ताना कसते हुए बोलती है, वाह क्या टैलेंट है आप में मानक जी। किसने सिखाया आपको ये सब? कितने भोले हो ना तुम। कभी मेरे साथ चीट किया, कभी इस लड़की के साथ, तो कभी न जाने किसके साथ। ये सब करके तुम्हें मजा तो बहुत आता होगा। जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, धोखे से हम जैसी लड़कियों से पैसे मांगते हो। जितनी तारीफ करी जाए आपकी कम है। हिमानी, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो सिर्फ मेरी दोस्त है। मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त हूँ? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया और तुमने हम दोनों के साथ धोखा किया। ये प्यार नाम की चीज को व्यापार समझता है। सिर्फ हम दोनों के साथ नहीं, इसने हम जैसी कई मासूम लड़कियों के साथ यही सुलूक किया है। पैसे चाहिए थे ना तुम्हें? ये लो, ये भी रख लो, और चाहिए तो और भी रख लो। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। हिमानी और गरिमा उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखवाती है और पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। उसे कोर्ट के सामने पेश करने पर उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। हिमानी और गरिमा अपनी जिंदगी के इस इंसिडेंट को हमेशा याद रखती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।